गुड मॉर्निंग, मैं सिद्धार्थ। पिछले दो वीडियो ने मनरेगा और वी जीराम जी जो एक्ट आया मनरेगा को खत्म करके पिछले दो वीडियो के माध्यम से इन दोनों के बारे में समझा। और दूसरा जो वीडियो था उसमें अपन ने इन दोनों के जो प्रावधान थे उनको कंपेयर किया, और ये तीसरा वीडियो है। और इस तीसरे वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से जो है वी जीराम जी बिल है वो खतरनाक है। हालांकि इसको जो है 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया, और 19 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में पारित कर दिया, और 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा इस पर सिग्नेचर हो गए, नोटिफाई हो गया, लागू हो गया। अब ये देश में लागू है तो किस प्रकार से ये खतरनाक है, और जो है ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी को किस प्रकार से खत्म करता है ना। तो आज इस पर अपन जो है डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे अपन ने कहा कि भाई जो मनरेगा था ना, पिछले 15 वर्षों के चलते, इस योजना के चलते पिछले 15 वर्षों में 4000 करोड़ दिहाड़ी रोजगार दिया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के माध्यम से 9.5 करोड़ काम पूरे हुए, और हर वर्ष 5 करोड़ परिवारों को जो है इससे फायदा मिला है ना। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी भी बढ़ाई गई, और जब कोविड-19 जैसी महामारी आई, राष्ट्रीय संकट या काल के समय, स्थानीय आपदा के दौरान मनरेगा से लाखों लोगों को भूख से बचाया गया, करोड़ों लोगों को पलायन से रोका, और इस प्रकार से ये मनरेगा इस देश के लिए कल्याणकारी योजना जो है सिद्ध हुई। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस कानून को खत्म करके नया कानून लाने की सरकार को क्यों जरूरत पड़ी ना। तो पिछले सालों में मनरेगा में कई समस्याएं आई, और इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए इस स्कीम्स में सरकार के द्वारा बदलाव के लिए जरूरी कदम उठाने पड़े हैं ना। वर्ष 2024-25 में राज्यों के द्वारा कुल 193.67 करोड़ रुपए का गबन हुआ इस योजना के माध्यम से, और 7.6% ग्रामीण परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल सका। और भी इस योजना में वर्ष 2025-26 में जब 23 राज्यों की मॉनिटरिंग से पता चला कि भाई कुछ काम इस योजना के माध्यम से नहीं हुए हैं, और कुछ काम तो हुए ही नहीं है ना। और जब वो जांच से पता चला कि भाई इसमें जो है जिस जगह मजदूरों की जरूरत थी वहां पर मशीनरी का यूज किया गया, और इस प्रकार से इसमें जो है हाजिरी को बड़े स्तर पर नजरअंदाज किया गया। और इन सब बातों को देखते हुए जो है इस स्कीम्स को बदलने की जरूरत पड़ी है ना। तो इस स्कीम्स में अब अपन देखेंगे कि वी जीराम जी लागू हो गया है। वी जीराम जी 2025 लागू हो गया है। इसके प्रावधान कुछ अलग हटके हैं, तो इन प्रावधानों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे इस वी जीराम जी का अगर सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 देखें तो इसमें कहा गया है कि भाई केंद्र सरकार हर वित्त वर्ष में राज्यों के लिए अलग अलग आवंटन तय करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए पैरामीटर के आधार पर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेगी, केंद्र सरकार जो है हर वित्त वर्ष में राज्यों के लिए अलग अलग आवंटन तय करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए पैरामीटर के हिसाब से होगा। ठीक है, सेक्शन 5 और सब सेक्शन 1 ये कहता है कि भाई राज्य सरकार को किसी राज्य में ग्रामीण इलाकों को नोटिफाई करने का अधिकार ये सेक्शन देता है ना। और रोजगार भी सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाई किए गए ग्रामीण क्षेत्र में ही दिया जाएगा, और इस लिहाज से यह योजना केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, जबकि मनरेगा कैसी थी, मनरेगा यूनिवर्सल थी, और मनरेगा में डिमांड आधारित स्कीम थी, यानी जितने मजदूर काम मांगने के लिए आते हैं उतने मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार देने की गारंटी थी, है ना। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में कह दिया गया कि केंद्र सरकार को इस क्षेत्र को, मतलब किसी राज्य में किसी क्षेत्र को क्या करेगा, नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया है। अब वो हर राज्य में या हर क्षेत्र में जो है नोटिफाई नहीं करेगी, जिस क्षेत्र में नोटिफाई करेगी उसी में रोजगार दिया जाएगा ना। जबकि मनरेगा में डिमांड आधारित स्कीम्स थी, जितने मजदूर उसमें काम मांगने जाएंगे उतने मजदूर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार प्राप्त किया जा सकता था। जरूरत के हिसाब से इसमें बजट को बढ़ाया जा सकता था, जबकि नए कानून में के तहत राज्यों के लिए आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा फिक्स बजट के अंदर ही सीमित रखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यह योजना जो है केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहेगी, और केंद्र सरकार का इस पर कंट्रोल रहेगा। केंद्र सरकार तय करेगी भाई किस राज्य को जो है कितना बजट देना है, किस क्षेत्र को कितना बजट, ग्रामीण क्षेत्र को किस राज्य के किस ग्रामीण क्षेत्र को कितना बजट देना है। इस प्रकार से इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को भी कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब इस स्कीम से ऐसे समझ सकते हैं जैसे केंद्र में अभी वर्तमान में भाजपा सरकार है, किसी राज्य में अगर
विपक्ष या कांग्रेस किसी अन्य पार्टी की सरकार होती है तो उस क्षेत्र में केंद्र के द्वारा जो है बजट का आवंटन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसका तय केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगर विपक्ष की या किसी अदर पार्टी की राज्य में सरकार है तो उस समय या तो बजट का आवंटन नहीं किया जाएगा या फिर बजट का आवंटन किया जाएगा तो तय निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा यह है कि भाई जिस क्षेत्र में बजट का आवंटन भी किया जाएगा तो फिर बजट प्रोवाइड किया जाएगा या देरी की जाएगी बजट में। तो इस प्रकार से यह केंद्र सरकार के द्वारा विपक्ष में जो है राज्यों में सरकार है विपक्ष की उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से यह योजना ऐसे स्टेट्स में यह असफल होती हुई नजर आएगी। ठीक है। क्योंकि हर स्टेट हर स्टेट में जो है वित्तीय स्थिति एक जैसी नहीं है। किसी राज्य में वित्तीय स्थिति कमजोर होती है तो केंद्र सरकार के द्वारा उसमें आवंटन नहीं किया गया, ठीक है, बजट का आवंटन नहीं किया गया, तो इस प्रकार से वह राज्य में जो है ग्रामीण रोजगार की गारंटी का जो अधिकार है ना वो पूरा नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से वह योजना उसमें फेल हो जाती है। दूसरा, बजट केंद्र सरकार राज्यों के पास इतना बजट है ही नहीं और पहले से ही जीएसटी का जो है उन पर भार है और इस योजना के माध्यम से और बजट बढ़ जाएगा क्योंकि इस योजना में जो है 60% जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 40% राज्य सरकार व्यय करेगी, है ना। तो इस प्रकार से इस योजना के माध्यम से जो है केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों पर भी जो है कंट्रोल किया जाएगा।